आलोक कुमार जी, आप विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आलोक कुमार जी आपका। आप वारिस पठान साहब को भी सुन रहे थे और इसके पहले बर्ग जी भी कहकर गए हैं। धन्यवाद। बागेश्वर बाबा की ओर से ये जो हिंदू राष्ट्र की वकालत की जा रही है, क्या इसको संविधान का मखौल उड़ाने के तौर पर नहीं देखा जाए? विश्व हिंदू परिषद भी अब उनके समर्थन में आ गया है और रामचरितमानस को लेकर भी ऐसी खबर है कि आप लोग प्रस्ताव पास कर रहे हैं। क्या हुआ है आज विश्व हिंदू परिषद की बैठक में? आज विश्व हिंदू परिषद की कोई केंद्रीय बैठक नहीं थी, पर रामचरितमानस के बारे में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। भारत के सब लोगों को एक दूसरे की संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए। हम मानते हैं कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो सबको प्रेम से जोड़ता है, जो सबको आदर से जोड़ता है, जिसमें राम निषाद राज को भाई कहते हैं और शबरी को माँ कहते हैं और दोनों बार में स्पष्ट कहते हैं कि मैं जातियों में छोटा बड़ा नहीं मानता, मैं प्रेम का रिश्ता मानता हूं। इसलिए जो लोगों ने भी रामचरितमानस के खिलाफ बोला है वो अज्ञानता से बोला है और राजनीति से बोला है। अगले चुनावों में अनुसूचित समाज का वोट अलग करने के लिए बोला है, हम उसकी निंदा करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने प्रयागराज में जिस तरह से संकल्प लिया है गंगा जी को हाथ में लेकर, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि खुलकर बाबा बागेश्वर के समर्थन में आ गए हैं कि जो बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं। यही विश्व हिंदू परिषद भी चाहता है। जो बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं ऐसा वक्तव्य नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि सब धर्मों में चमत्कारों पर विश्वास किया जाता है। मदर टेरेसा समेत किसी को भी संत की उपाधि तब दी जाती है जब जीवन में उनके कुछ चमत्कार साबित हो जाएं। स्वयं ईसा मसीह के जीवन में कोढ़ियों के उनके दर्शन मात्र से ठीक होने के उदाहरण हैं। इसलिए किसी को सेलेक्टिवली टारगेट करना ये ठीक नहीं है। मैंने ये भी सुना था कि बागेश्वर बाबा ने नागपुर के लोगों को चुनौती दी थी कि वो रायपुर पधारें और उनकी परीक्षा कर लें, वो नहीं आए जी। तो इसके बाद में ये प्रश्न समाप्त हो जाना चाहिए। चमत्कारों वाले बात पे जो सिंगल आउट किया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं। अब वक्त आ गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू जाग गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ये बातें भी कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इसको लेकर क्या सोच रखता है? विश्व हिंदू परिषद ये मानता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक विचार है, ये राजनीतिक या सत्ता का विचार नहीं है। और अपनी परंपरा और संस्कृति से यह देश, इस देश के सब जन ये हिंदू परंपराओं के लोग हैं, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक रूप से मानते हैं। वो राजनीतिक कंसेप्ट भी नहीं है, वो सरकार का कंसेप्ट भी नहीं है। और उस रूप में, सांस्कृतिक रूप में हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है ही। हिंदू राष्ट्र कैसे है भारत? आप कह रहे हैं बनाने की जरूरत नहीं है ही। पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है देश के संविधान में, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया? आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने कहा राजनीतिक रूप से हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। संविधान में ये जो सेकुलरिज्म है ये तो सर्वसम्मति से आया था। सब धर्मों के लोगों को बराबर नागरिक अधिकार, ये सर्वसम्मति से आया था और विश्व हिंदू परिषद को भी ये स्वीकार है। पर जब हम संस्कृति की बात करते हैं, पुरखों की बात करते हैं, मान्यताओं की बात करते हैं, तो भारत में सब मतों का आदर करना, प्रकृति का आदर करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ऐसे जो बेसिक कंसेप्ट्स डेवलप हुए, ठीक है, वो हिंदुओं ने डेवलप किए, इसलिए उनको हिंदू नाम दे दिया गया। तो पर हमने कभी ये नहीं कहा कि संविधान के अनुसार ये जो हिंदू राष्ट्र है उसमें वारिस पठान जी, शफीकुर रहमान बर्क, इन जैसे लोगों के लिए कहां पर जगह है?
आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही। उन सब मैं उत्तर दे रहा हूं, सहमति नहीं जताते हैं। मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं कि वह सब लोग जो इस देश को अपना मादरे वतन मानते हैं, हाँ, इस पर आदर रखते हैं, उन सबके लिए हिंदू राष्ट्र में बराबर की जगह है और वो मस्जिद जाएं, कुरान पढ़ें, इसमें हमें आपत्ति नहीं है। अब जरा रामचरितमानस को लेकर ये जो विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर मैं आ जाती हूं। एक तरफ उसको बैन करने की मांग उठ रही है, यूपी से लेकर बिहार तक अलग अलग मंत्रियों की ओर से और नेताओं की ओर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो रामचरितमानस को क्या वास्तव में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए? विश्व हिंदू परिषद ये सोच रखता है। सरकार घोषित करे इसकी जरूरत ही नहीं है। पूरे डायस्पोरा में जो भी हिंदू समाज के लोग हाँ, 200 साल पहले से गिरमिटिये होकर दुनिया भर में गए, वो रामचरितमानस लेकर गए थे। रामचरितमानस ने उनको पूरे देश से जोड़ा हुआ है, गंगा से जोड़ा, भारत से जोड़ा, संस्कृति से जोड़ा और राम से जोड़ा। इसलिए हम सरकार से नहीं कहते कि राम को राष्ट्रपुरुष घोषित करो कि नहीं। हम सरकार से नहीं कहते कि रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करो कि नहीं करो। लोक मान्यता में वह पूरे राष्ट्र के लिए एक आदरणीय ग्रंथ है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि 2024 के चुनाव में क्या होगा, वो भीम और मीम का नारा लगाते हैं। वो अनुसूचित जाति के समाज को गुमराह करके हमसे अलग करना चाहते हैं। इसलिए एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करके यह जो उन्होंने षड्यंत्र किया है, यह दुर्भावनापूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं।